नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो कार्तिक मास मतलब पूजा और पावन मास, जो कि हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही महत्व रखता है। इसमें स्नान ध्यान पुण्य, दीपदान और पूजा का बहुत ही महत्व रहता है। तो कार्तिक मास भगवान विष्णु का भी प्रिय मास है और इस मास पूरा जो है त्योहार का मास रहता है। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या दीपदान की विधि रहती है, क्या तुलसी पूजन की विधि रहती है, क्या स्नान ध्यान जप पुण्य का महत्व रहता है। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास में दान का बहुत महत्व रहता है। ये शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागरी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास के पूर्णिमा तक रहता है। यह मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है, इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु के भक्तों को इस मास का नियमानुसार पालन करना चाहिए। इस मास में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जिसमें से प्रमुख है दीपावली, छठ पूजा, काली चौदस और भी इत्यादि पूजन। तो ये मास दामोदर मास की भी नाम से जाना जाता है। जिस मास में दामोदर लीला हुई थी, यानी कि जो यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को दो पेड़ों के बीच में बांध दिए थे और श्री कृष्ण ने वो दो पेड़ से दो देवताओं को छुड़वाया था, श्राप मुक्त किया था। तो ये लीला भी इसी मास में हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं स्नान। कार्तिक स्नान मतलब बहुत ही पवित्र स्नान इस मंथ में होता है। तो जान लेते हैं क्या इसका इम्पोर्टेंस है और कैसे करना चाहिए। तो बहुत लोग जो है ना पवित्र गंगा में जाकर भी स्नान करते हैं, और वैष्णव का तो ये पवित्र मास होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट मास होता है अपनी भक्ति को स्वीकार करना। तो इसमें बहुत आप जो है ना दान पुण्य कीजिए वैष्णव लोगों को, क्योंकि वैष्णव लोग जो होते हैं ना वो भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय और मतलब अच्छे भक्त होते हैं, आप बोल सकते हो। तो सब लोग जो है ना कार्तिक मास में चाहते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन जो लोग गृहस्थ लोग होते हैं उन लोग को उतना टाइम नहीं होता है। तो आप जो है ना जब आप स्नान करेंगे अपने घर में, तो आप गंगा जल मिश्रित स्नान कर लीजिए। और बहुत लोग जो है ना गंगा में भी जाकर स्नान करते हैं। तो गंगा में जाकर स्नान करना अत्यंत पवित्र होता है, अत्यंत शुभ होता है। तो आप ट्राई करें कि आप गंगा में जाकर ही स्नान करें। फिर दूसरा नियम आता है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन अत्यंत महत्व रहता है इस कार्तिक मास में। आप जो कुछ करो या ना करो, तुलसी पूजन आपने कर लिया तो भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा आपको प्राप्त होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त या आप सुबह सुबह उठकर तुलसी जी के सामने साफ कर ले और उनके सामने हल्दी, कुमकुम इत्यादि का आप लेप लगाए। ध्यान रखें कि आप सिंदूर का लेप ना लगाएं, क्योंकि इसके बाद जो है ना तुलसी विवाह होती है, और तुलसी विवाह के पहले जो है कुमारी तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह भी बहुत ही महत्व रहता है, और इस दिन जो है देवउठनी एकादशी भी रहता है। माना जाता है तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से इस दिन हुआ था, तो इसलिए इस दिन देवउठनी एकादशी मतलब चातुर्मास का समापन भी होता है। इसके बाद जो पूर्णिमा आती है उसमें कार्तिक मास समाप्त हो जाता है, और चातुर्मास देवउठनी एकादशी के खत्म होते ही चातुर्मास भी खत्म हो जाता है। तुलसी पूजन इस मास में अगर आप पूरे साल भी नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, इस साल आप ज़रूर करें, दीपदान ज़रूर करें। और ये जो तुलसी पूजन है भगवान श्री विष्णु को प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ज़रूर से आप करें तुलसी पूजन, क्योंकि श्री हरि विष्णु का ये प्रिय मास है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस मास को आप हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, क्योंकि इस मास में जो है तुलसी पूजन, दीपदान, स्नान ध्यान सभी इम्पॉर्टेंट रहता है। तुलसी जी की इस मंथ में मंजरी नहीं तोड़ी जाती है। तुलसी जी को अत्यंत स्वच्छ और सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं इस कार्तिक मास में। और दीपदान हर मास में जो है इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन कार्तिक मास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कार्तिक मास में जो है दीपावली का त्यौहार आता है, जो
दीपों का दिन रहता है। तो आप पूरे मंथ, इस मंथ में दीपदान कीजिए, जैसे गौशाला, नदी के पास, भगवान के पास, चौखट के पास, तुलसी जी के पास इत्यादि जगहों पर। कार्तिक मास हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो मंत्र रहता है ना, आप इसको पूजा करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और जो कुछ भी आपको, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे हैं जीवन में, तो इस मंत्र को पालन करने से आपको वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा से ही ये पूजा शुरू हो गई है। तो ज़्यादा तो कुछ मैं आपको बोलूँगा नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप कार्तिक मास नियमानुसार पालन करें। और जो जो था मैं आपको सब बोलने की ट्राई किया हूँ, जितना मुझे पता था। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।